नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक नई सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर लेटेस्ट सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तथा सबसे सर्वश्रेष्ठ नियुक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, परंतु आप इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखिए। आप वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है नवोदय विद्यालय समिति या नवोदय विद्यालय संगठन भी आप बोल सकते हैं। इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में NVS भी कहते हैं, जो काफ़ी फेमस है, के द्वारा 1925 सहायक आयुक्त, महिला स्टाफ नर्स, सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी तथा अन्य पदों के लिए बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। तो पद का नाम शॉर्ट में देख लेते हैं। सहायक आयुक्त, महिला स्टाफ नर्स, सहायक अनुभाग अधिकारी तथा अन्य और भी बम्पर पद निकले हुए हैं, जिसका वर्णन मैं विस्तार से इसी वीडियो के अगले चरण में इसके आधिकारिक विज्ञापन जो नवोदय विद्यालय समिति से निकला हुआ के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि इस नौकरी के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी हो सके और आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरकर अपनी नौकरी को पा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल पदों की संख्या है 1925। वेतनमान, साथियों, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको आपके वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेकर लेवल 12 के बीच में होगा। यह काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें बेसिक की शुरुआत 18,000 से होगी, जो बढ़कर 2,09,200 तक हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि इसका बेसिक कितना अच्छा है। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, रूम रेंट के लिए अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस तथा अन्य कई भत्ताएं मिलते हैं, जो मिलकर आपके वेतन को काफ़ी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार आपको इस पद के लिए काफ़ी अच्छा वेतन प्राप्त होगा। तो आपसे निवेदन है कि इस फर्म के लिए अगर आपके पास योग्यता है तो ज़रूर भरिए। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। उम्मीदवार के पास, आवेदक के पास इन पदों को भरने के लिए अलग पद के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है, जिसके बारे में आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। इनके लिए शैक्षिक योग्यता है 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा तथा स्नातक पास होना चाहिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। आप अपने शैक्षिक योग्यता के अनुसार फॉर्म को भर सकते हैं। स्नातकोत्तर का भी डिग्री है PG का संबंधित विषय में, जो आगे बताऊंगा मैं, तो आप भर सकते हैं। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सहायक आयुक्त प्रशासन के लिए आवेदन शुल्क के रूप में आपको 1,500 रुपया देना होगा, जबकि महिला स्टाफ नर्स के लिए 1,200 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। सहायक अनुभाग अधिकारी, लेखा परीक्षा सहायक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता सिविल, आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, खानपान सहायक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, मुख्यालय RO संवर्ग, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, JNB संवर्ग, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के लिए 1,000 रुपया रखा हुआ। ये सब भी पद हैं इस वैकेंसी में। लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। कार्य करने का स्थान, ये पूरे भारतवर्ष में आपको नवोदय विद्यालय स्थित है। लगभग प्रत्येक जिले में भारत के नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जो एक रेसिडेंशियल विद्यालय है। इसमें काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो आपसे विशेष निवेदन मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए।
आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट https://navodaya.gov.in के माध्यम से आप दिनांक 12 जनवरी 2022 से, जिसकी शुरुआत हो गई है, आप 10 फरवरी 2022 तक इसे अवश्य ऑनलाइन भर सकते हैं। ध्यान रखिए, आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 है। इसके पहले आप ज़रूर भर लीजिए, बाद में वेबसाइट पर काफ़ी लोड हो जाता है, इसलिए आवेदन करना बाद में मुश्किल हो जाता है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ इस नौकरी से संबंधित देख लेते हैं। पंजीकरण की शुरुआत हो गई है 12 जनवरी 2022 से, जबकि पंजीकरण की अंतिम तिथि रहेगी 10 फरवरी 2022। इसके पहले आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर दीजिए। शुल्क की अंतिम भुगतान रहेगी 10 फरवरी 2022। तो साथियों, ये संक्षिप्त में रहा नवोदय विद्यालय समिति से निकाले गए इस नौकरी के बारे में जानकारी। इसी वीडियो में अगले चरण में हम इसके आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथियों, इस वीडियो के दूसरे चरण में इसके आधिकारिक विज्ञापन से हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों, चलिए देखते हैं। यह वैकेंसी देखिए, नवोदय विद्यालय समिति जो नोएडा में स्थित है, वहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। ये पद देख रहे हैं आप, रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, हेडक्वार्टर ऑब्लिक आर मीन्स रीजनल ऑफिस कैडर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, JNV कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, हेडक्वार्टर ऑब्लिक RO रीजनल ऑफिस कैडर इन द हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिसेस ऑब्लिक NIS एंड जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ द नवोदय विद्यालय समिति से इतने पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर यह बताया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशनल लिटरेसी गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसके रीजनल ऑफिस भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग में है तथा 7 NIS अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, पुरी, रांझेगेडी, उदयपुर में है तथा पूरे भारतवर्ष में आप देख पा रहे हैं कि 649 जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित हैं, जिनके लिए इन पूरे के लिए वैकेंसी निकली हुई है, बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर इन पदों के लिए आवेदन करिए। अगर आपके पास उस पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता है तो मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इतनी अच्छी नौकरी आपको भविष्य में नहीं मिलेगी। आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव। इनके लिए ये कहाँ से निकला हुआ है? हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में इनकी नियुक्ति होगी। आगे देख लेते हैं फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, ये जवाहर नवोदय विद्यालय में इनकी नियुक्ति होगी। आगे देख लेते हैं डिटेल्स में। यह विज्ञापन 31 पेज में निकला हुआ है, तो मैं थोड़ा जल्दी इनको बता देता हूं। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए और इसके वेबसाइट पर जाकर इसका विस्तार से अध्ययन कर लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। और आपके कोई साथी भी हों, संबंधी भी हों, तो उनको भी अगर उनके पास इस तरह की क्वालिफ़िकेशन है तो उन्हें भी भरने में गाइड कीजिए, उन्हें भी सहायता करिए ताकि वो भी भरकर सरकारी नौकरी इस कोरोना काल में पा सके। साथियों तो आगे देख लेते हैं। ये असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए का पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट कोड 1 है, इसके लिए वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। ये दूसरा है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ए का पोस्ट है, गस्टेड पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट कोड 2 दिया हुआ है, इसके लिए वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी का पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट कोड 3 है, इसकी यहाँ पर वैकेंसी दिखाई गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी का पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट कोड 4 है, उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी दर्शाई गई है टेबल में। ऑडिट असिस्टेंट
ग्रुप सी का पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट कोड 5 है, इसकी वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी का पोस्ट है, पोस्ट कोड 6 है, इसके लिए वैकेंसी यहाँ पर दर्शाई गई है टेबल में। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ग्रुप सी का पोस्ट है, या पोस्ट कोड 7 के अंतर्गत आ रहा है, इसके लिए वैकेंसी यहाँ पर दर्शाई गई है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी का पोस्ट है, पोस्ट कोड इसके लिए 8 है, इस टेबल में इसके लिए वैकेंसी दर्शाई गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी का पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट कोड है ग्रुप 9, इसकी वैकेंसी यहाँ पर दर्शाई गई है। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी का पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट कोड 10 है, इसकी वैकेंसी यहाँ पर अच्छी खासी है, 37 पोस्ट अदर के हैं, कुल मिलाकर ज़्यादा ही पोस्ट हैं, 87 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी का पोस्ट है, हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस के लिए, इसके लिए पोस्ट कोड 11 है, इसके लिए टोटल वैकेंसी 8 निकली हुई है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी का पोस्ट है, ये JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में इनकी पोस्टिंग होगी। इनके लिए कुल पदों की संख्या 12, कुल पोस्ट कोड है 12, बल्कि कुल पदों की संख्या बम्पर है, 622 पद निकले हुए हैं इसके लिए। आगे देख लें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए, ये ग्रुप सी का पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट कोड है 13, इसके लिए कुल वैकेंसी 273 निकला हुआ है, यहाँ पर यह भी बम्पर पद निकला हुआ है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी का पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट कोड 14 है, इसके लिए कुल वैकेंसी 142 निकली हुई है, ये भी अच्छे पोस्ट हैं। आगे देख लेते हैं मल्टी मेस हेल्पर ग्रुप सी का पोस्ट है, यह पोस्ट कोड 15 के अंतर्गत आ रहा है, इसके लिए बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, 629 पद निकली हुई है, पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर इन पदों के लिए आवेदन कीजिए, अगर आपके पास इनके लिए शैक्षिक योग्यता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा क्या क्या कौन से पद के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, जिसका मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो काफ़ी अच्छा माना जाता है, हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए निकला है, इसके लिए पोस्ट कोड है 16, इसके लिए वैकेंसी है 23। यहाँ पर क्या क्या एब्रीविएशन हुआ है, सब संक्षेपण क्या यूज हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। आपको इसको पढ़ने के लिए 1-2 घंटे अवश्य निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डिटेल्स में दिया है कि इस पोस्ट के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, ह्यूमनिटी में, मानविकी में, साइंस में, कॉमर्स में होना चाहिए, तथा इसके साथ साथ इनको 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। आगे देख लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, इनके लिए लेवल 11 में नियुक्ति होगी इनके लिए ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, तथा ये 8 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा जा रहा है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए देखिए इनकी नियुक्ति लेवल 7 के अंतर्गत होगी, इसके लिए आपको 12वीं पास चाहिए, तथा ग्रेड A नर्स का 3 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास यह नहीं है तो BSc नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, तथा स्टेट तथा इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आगे देख लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एसेंशियल डिग्री क्या होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मात्र ग्रेजुएशन होना चाहिए, तथा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आगे देख लेते हैं ऑडिट असिस्टेंट के लिए, इनके लिए केवल BCom की डिग्री होनी चाहिए और कोई भी डिग्री नहीं चाहिए इनके लिए। डिजरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, एक्सपीरियंस तो अभी भर सकते हैं, नहीं भी तो अभी भर सकते हैं। अगर आपने सिंपल BCom किया है तो भर सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। आगे देख लेते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में, उसके साथ साथ अंग्रेजी भी होना चाहिए, यह कंपलसरी है। यहाँ पर पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए दिया हुआ है, आप देख लीजिए। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी चलेगा, तथा 3 साल का आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, तथा शॉर्ट हैंड टाइप में 80 वर्ड्स पर मिनट, तथा टाइपिंग स्पीड जो है 40 मिनट होना चाहिए। यहाँ पर आपको डिटेल्स देख पा रहे हैं, आप डिटेल्स से अध्ययन कर लीजिए अगर आप इस पद के लिए अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट जो है देख लेते हैं, इसके लिए डिग्री होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट से, तथा यूनिवर्सिटी से आपको सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, तथा आपका कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स किए हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है। आगे देख लेते हैं कैटरिंग असिस्टेंट के लिए, देखिए इसके लिए केवल 10वीं पास होना चाहिए, तथा 3 साल का कैटरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए।
अगर नहीं है तो आप होटल मैनेजमेंट में किए हैं 12वीं तो आप भर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर केवल 12वीं पास होना चाहिए तथा हिंदी तथा अंग्रेजी में टाइपिंग की गति आपको आनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होनी चाहिए तथा टाइपिंग यहाँ पर भी कंप्यूटर पर आना चाहिए। आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए थोड़ा अच्छा है, यह भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए तथा ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन में या पब्लिक प्लम्बरिंग में, तथा 2 साल का इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉलेशन में, वायरिंग में तथा प्लम्बरिंग वर्क में अनुभव होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए देख लेते हैं। 10वीं पास होना चाहिए तथा लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा का कोर्स किया होना चाहिए। अगर नहीं है यह डिग्री तो आप साइंस से अगर 12वीं सिंपल पास हैं तो भी इस पद के लिए भर सकते हैं। मोस्टली लोग 12वीं जो है साइंस से पास किए रहते हैं। आप लैब अटेंडेंट के लिए भर सकते हैं। मेस हेल्पर के लिए केवल 10वीं पास होना चाहिए तथा 10 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है, इसके लिए मात्र 10वीं पास होना चाहिए। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरी डिग्री की, कोई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अगर 10वीं पास है तो आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 30 साल है तो आप इस पद के लिए ज़रूर भरिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस पद के लिए ज़रूर भरिए। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा नियमानुसार सरकार के। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है टेबल में। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप जिस कैटेगरी जिस कोटि में आते हैं वहाँ आप जाकर आप एज के अधिकतम एज का रिलैक्सेशन का ज़रूर फ़ायदा उठाइए और फॉर्म को ज़रूर भरिए। ये पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितने साल की एज में छूट दी गई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका चयन कैसे होगा यह जानना जरूरी है। यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तथा इंटरव्यू होगा तथा कुछ पदों के लिए ट्रेड टेस्ट भी होगा। जो टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे इंजीनियरिंग का पोस्ट है या लैब अटेंडेंट का पोस्ट है वहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी होंगे। इलेक्ट्रीशियन का वहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी वहाँ पर होंगे। यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है किन पदों के लिए क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पर इसको आप निश्चित रूप से अध्ययन कर लीजिए। कहाँ सेंटर बनेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एग्ज़ाम का, यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसे। आगे देख लेते हैं, ज़रा जल्दी देख लेते हैं कि वैकेंसी बहुत लंबी है। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये देख लेते हैं। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या क्या होगा। रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाएगा उनसे एग्ज़ाम में। लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और उनके एकेडमिक से रहेगा। एकेडमिक से क्वेश्चन रहेंगे तथा सेकंड स्टेज में इनका इंटरव्यू रहेगा। ऐसे ही असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी सेम चीज़ है, इसी तरह का उनका भी एग्ज़ाम होगा। सेकंड स्टेज में इंटरव्यू होगा। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए इनके लिए भी रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा तथा इनके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह। यहाँ RTI से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे। फॉर पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट के लिए देख लिए रीजनल एबिलिटी क्वांटिटी एबिलिटी तो सब में पूछा जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा। इनके सब्जेक्ट से, बजट से, ऑडिटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है। इनको ट्रांसलेशन आना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस का रहेगा। सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए इनको। आगे देख लेते हैं पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस रहेगा तथा सब्जेक्ट से बेस्ट क्वेश्चन रहेगा तथा कंप्यूटर नॉलेज का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए सेकंड स्टेज में इनका इंटरव्यू भी रहेगा। पोस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफर देख लेते हैं। लैंग्वेज टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर भी आप डिटेल्स देख लीजिए, जब किस कैटेगरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस कैटेगरी के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे। आप यहाँ पर पूरा टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर आप डिटेल अध्ययन कर लीजिए। हर पोस्ट के लिए दिया है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटरिंग असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर टेबल में कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आपको कोई अगर इस
एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में दिक्कत हो तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इस सब के बारे में डिटेल्स में आपको गाइड कर दूंगा। ये देख पा रहे हैं आप, पूरा निकला हुआ है। हर परीक्षा के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्या पूछे जाएंगे टेबल में पूरा देख लीजिए। आप किस पद के लिए अप्लाई किए हैं। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। मेस हेल्पर के लिए है, उसके मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है उनके लिए। ठीक है, आगे यह लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड जो है नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर www.navodaya.gov.in पर अपलोड रहेगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस पर अपलोड रहेगी। आपसे निवेदन करता हूं कि आप वेबसाइट को बार बार जाकर खोलकर देखते रहिए, विजिट करते रहिए कि इस पर क्या आपको मैसेज दिया जा रहा है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, इसके वेबसाइट पर जाकर www.navodaya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है और इसका प्रिंट निकाल कर रख लेना है ताकि फ्यूचर में आपको यह प्रयोग में आ सके। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 1500 रुपया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑडिट, असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इन पदों के लिए आपको 1000, जबकि स्टाफ नर्स के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 है। आगे देख लेते हैं। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, इन लोगों के लिए आपको 750 रुपया देना है आवेदन शुल्क के रूप में। आगे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है 12 जनवरी 2022 से, रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 10 फरवरी 2022 को। फी डिपॉजिट शुरू हो गया है 12 जनवरी 2022 से। फी जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 फरवरी 2022। टेंटेटिव एग्ज़ाम है, संभावित डेट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जो रहेगा 3 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। अगर कोरोना का दहशत नहीं रहा तो एग्ज़ाम निश्चित रूप से होंगे और आप निश्चित रूप से इसमें तैयारी करके सफल हो पाएंगे। और जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपसे निवेदन है कि जनरल इंस्ट्रक्शन को भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ताकि आपको फॉर्म भरने में सहूलियत होगी। एग्ज़ाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। यह एग्ज़ाम पेपर जो कंप्यूटर बेस्ड होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यह भी लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर में पास करेंगे उनकी सूचना नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटेल्स में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं हम क्या इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ एनेक्सर निकले हुए हैं। एनेक्सर में यह रहता है कि किसको किस तरह का सर्टिफिकेट देना है। एक सर्विसमैन के लिए सर्टिफिकेट है एनेक्सर 1 में। एनेक्सर 2 में यह है अदर बैकवर्ड कार्ड के लिए। इसी फॉर्मेट पर आपको सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा जब नौकरी आपकी लगेगी, तो इस फॉर्मेट पर आपको अद्यतन सर्टिफिकेट बनाकर देना पड़ेगा। यही फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में अलग नहीं होना चाहिए। एनेक्सर 3 में दिया हुआ है शेड्यूल ट्राइब के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है, तथा एनेक्सर 4 में देख लेते हैं। एनेक्सर 4 में दिया हुआ है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए इनकम का सर्टिफिकेट और संपत्ति कितनी है उसके बारे में आपको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट पर बनवा कर देना होगा। देख पा रहे हैं आप। तो साथियों, ये रहा विस्तार में नवोदय विद्यालय समिति से निकाले गए वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी। साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह आपको रोजगार दिलाने में मदद करेगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार भाई बहनों एवं संबंधियों में अवश्य शेयर करेंगे, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में, इस विपत्ति में सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, तथा अपने बेरोजगार साथियों, बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार भाई एवं बहनों एवं बेरोजगार संबंधियों को भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, तथा उन्हें भी बेल आइकन को ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरी प्रतिदिन सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को अपलोड हो, आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देखकर सबसे पहले सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहायता कीजिए। मैं भी आपको नौकरी दिलाने के लिए नई नई वीडियो बनाकर आपकी सहायता करता रहूँगा। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।